आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पुनः उपस्थित है आप सभी लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज लोक सेवा आयोग में विद्यार्थियों ने गदर काट रखा है। चक्का जाम वगैरह सब कर दिए हैं और विद्यार्थियों की एक ही मांग है, आरओ का पेपर निरस्त करके फिर से कराया जाए। ठीक है, आप सभी लोगों की मांगें वो जहाँ तक सही होंगी, शासन प्रशासन को आप सभी लोग अपने फेवर में करिए, मानी जाएंगी। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग एलटी और जीआईसी के लिए नहीं प्रयास कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज भ्राताश्री को माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय के आवास पे जाना पड़ गया। जो हमारे भ्राताश्री ने पूछा कि आखिर समस्या क्या है, तो हमने जब कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और विज्ञापन के लिए प्रयास नहीं होगा तो विज्ञापन नहीं आएगा। इस पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एक महत्वपूर्ण जो अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि मैंगो इलेक्शन के पहले, मतलब आम चुनाव के पहले, आप सभी लोगों के एलटी, जीआईसी, टीजीटी सबका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा माध्यमिक शिक्षा विभाग से। पेपर आप सभी लोगों के मई, जून और जुलाई, ये 3 महीनों के बीच में होंगे। ठीक है, जो पुराने विज्ञापन है उस पर स्ट्रेटजी बनाई गई है। होली के पहले एग्जाम कराने की पूरी तैयारी है। कोशिश यही होगी कि हम होली के पहले पहले आप सभी लोगों की ये परीक्षाएं जो है पूर्व के विज्ञापन के, मतलब टीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51, इसको हम कंप्लीट करा लें। ठीक है ना। और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि 25 मार्च के बाद चुनावी आचार संहिता लागू होगी और अभी फ़िलहाल इसमें काफ़ी समय बाकी है, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ बातें मुख्यमंत्री महोदय तक भी पहुंची हैं, जिसको लेकर के एलटी और जीआईसी को लेकर के, आपके शैक्षिक अर्हता को लेकर के आज मंत्री महोदय ने बेबाक अपने उत्तर को रखे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शैक्षिक अर्हता आप सभी लोगों की क्लियर हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शैक्षिक अर्हता क्लियर होने के बाद जो शासन से पत्र रिलीज होना है, ठीक है ना, ये पत्र आप सभी लोगों को बता रही थी कि ये पत्र ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 दिन के भीतर जो है वो लोक सेवा आयोग, शिक्षा निदेशालय, जो आप सभी लोगों के संबंधित डिपार्टमेंट हैं, उनको प्रेषित कर दिया जाएगा। और जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में उनसे पूछा गया कि आखिर शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक कार्य करने लगेगा, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का भाई अध्यक्ष और सदस्य वगैरह, जो फार्मों की स्क्रूटनिंग था, चयन प्रक्रिया थी, ठीक है ना, योग्यताओं के अनुसार, और जिनको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय, वो अध्यक्ष बनना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, और दूसरे के नाम पे विचार हो रहा है, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, जिनको सिविल सेवाओं का, प्रशासनिक सेवाओं का अच्छा खासा अनुभव हो, ताकि वो शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसी बड़ी संस्था को ऑपरेट कर सकें, चला सकें। इन सारी प्रक्रियाओं में आप सभी लोगों को 4 दिन तक वेट करना पड़ेगा। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री महोदय बहुत जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट करने चल रहे हैं। मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष, सदस्य आदि की नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया गया है और लगभग सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया एकदम कंप्लीट हो चुकी है। बात सिर्फ आपके अध्यक्ष पद को लेकर के है। 4 उपसचिव आप सभी लोगों के लिए बनाए जाने हैं। मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग में 4 उपसचिव बनेंगे। एक उपसचिव तो आपके माध्यमिक शिक्षा उपसचिव हो गए, बाकी 3 कौन बनेगा, इस पर भी चर्चा चल रही है। सचिव महोदय को लेकर के भी बातें चल रही हैं और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि क्लास 2 रैंक के जो अधिकारी हैं, ठीक है ना, क्लास 2 रैंक के अधिकारीगण जो हैं, मतलब जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, उनको जो है मतलब आपके सचिव स्तर पर रखा जाएगा। ठीक है, वो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव होंगे। परीक्षा नियंत्रक को लेकर के भी फाइनल जो है सबमिशन हो चुका है कि कौन परीक्षा नियंत्रक बनेगा। ठीक है ना, एग्जामिनर आप सभी लोगों का तो भाई होना ही चाहिए, क्योंकि कापियाँ चेक करनी है। ठीक है ना, और तीव्र गति से ओएमआर चेक हो, सारी चीज़ें एकदम फटाफट हों,
इन तमाम चीज़ों को भी अपडेट किया गया है। इसमें आयोग को लेकर के और आप सभी लोगों के शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के, टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, शिक्षा संवर्धन आयोग को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारे भ्राताश्री उनसे मुलाकात की है और सारी बातें स्पष्ट हो गई। एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए उन्होंने एक बात एकदम स्पष्ट कर दी है कि मैंगो इलेक्शन के पहले पहले आपके आवेदन स्टार्ट कर दिए जाएंगे एलटी जेआईसी के, और ऐसा नहीं है कि अधिसूचना आने के पहले आप लोगों के कंप्लीट हो जाएगा, आवेदन तक की प्रक्रिया सारी समाप्त हो जाएगी। और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा ताकि हम इस पेपर को सुगमतापूर्वक करवा सकें, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एलटी और जेआईसी आप सभी लोगों को मई और जून के पहले देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। मतलब एलटी जेआईसी का पेपर आप लोगों को मई और जून में ही देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इसमें लोक सेवा आयोग किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों को, किसी भी प्रकार के नेताओं को जो है मतलब वो अंदर नहीं जाने दे रही है। लोकसभा का भाई आप देख ही रहे हैं लोक सेवा आयोग का क्या हाल है, ठीक है ना। तो अब जब तक ये विद्यार्थी शांत नहीं होंगे तब तक लोक सेवा आयोग कोई जा नहीं सकता, ठीक है। और कोशिश हम सभी लोगों की यही है कि शीघ्रातिशीघ्र, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी इस बात को बार बार शासन से कह रहा है कि हम विज्ञापन जारी कर दें ताकि छात्र जो है वहाँ पे व्यस्त हो जाएं, अपनी तैयारियों में लग जाएं, ठीक है ना। अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा कुछ एग्ज़ाम की भी तैयारियां चल रही हैं लोक सेवा आयोग की तरफ से, और तब से ये बवाल हो गया। अभी ये बवाल शांत भी नहीं होता कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का जो यूपी कांस्टेबल का पेपर था उसके लिए विवाद खड़ा हो गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के छात्रों की एकता वास्तविकता में सराहनीय है, ऐसी ही एकता चाहिए। और जैसे हमारे आप लोगों को मैं बता दूं कि आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के थोड़ा सा मन प्रसन्न जरूर हुआ कि एलटी और जेआईसी के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम इस विज्ञापन को लोकसभा चुनाव के पहले पहले जारी कर देंगे, आवेदन ले लेंगे, ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी के लिए भी उन्होंने कहा, शिक्षा संवर्धन आयोग को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें रख दी, स्पष्ट कर दिया। और ये हम सभी लोगों की एक फौरी तौर पे आप विजय के रूप में इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आप सभी लोगों के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी आपके 2 विज्ञापन जारी करने चल रहा है, हाल फिलहाल में ही 2 विज्ञापन आपके आने चल रहे हैं, ठीक है ना। आपको इसके लिए चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं, जो हमारे बीएड के विद्यार्थी हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि लोक सेवा आयोग में विद्यार्थी एकजुट होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप सभी लोग एकजुट होकर के हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम सभी लोग ऐसे ही लड़ करके, ऐसे ही प्रयास करके हम सभी लोग क्या हासिल कर लेंगे, अध्यादेश जैसी प्रक्रिया की हम लोगों को एकाध उपखंड, एकाध नियमावली कुछ भी बना करके बीएड को पीआरटी में सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आप सभी लोगों से इसी बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपना स्नेह और सपोर्ट देंगे तो हम सभी लोग भी उचित तरीके से कार्य कर पाएंगे। और एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बहन हैं, उन भाई बहनों के लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए जो मेरा 100% है उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने देना आरंभ कर दिया है। और बहुत जल्दी आप लोगों का ये मैटर सॉल्व होने चल रहा है, ये मैटर क्लियर होने चल रहा है। उसके बाद आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अभी भी, वो विद्यार्थी, वो भाई बहन तत्काल 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के। यूपीएसआई की वैकेंसी आप सभी लोगों की मार्च में आएगी, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई कि मार्च में विज्ञापन आ जाएगा आप लोगों का पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी सी कुछ प्रक्रियाएं आप लोगों की यूपी कांस्टेबल को लेकर के चल रही हैं, जिसमें विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। लोग कह रहे हैं पेपर आउट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया। इसका फाइनल जो मतलब सबमिशन है, जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ऐसी कोई चीज़ें थी अथवा नहीं थी, उसके बाद आप लोगों का यूपीएसआई का विज्ञापन जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 8530 पोस्ट आप सभी लोगों को प्राप्त हो सकती है, 9000 तक भी मिल सकती है आप सभी लोगों को। एक बड़ा विज्ञापन आप लोगों को यूपीएसआई का सिविल का, ठीक है ना, आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगामी समय में आप लोगों को ये विज्ञापन मिलने चल रहा है,
ठीक है। और आज एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है आपके टीईटी 2024 को भी लेकर के। टीईटी 2024 आप सभी लोगों के लिए एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होने चल रही है। क्यों? क्योंकि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, जूनियर में आप सभी लोगों की शिक्षक भर्ती, भाषा शिक्षकों की, साथ ही साथ आप लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये तमाम भर्तियां आप सभी लोगों की उसमें ऐड हो गई हैं। मतलब आएंगी तो मतलब आएंगी ही, ठीक है। आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। आप लोग टीईटी की भी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार माध्यमिक लेवल पे भी आप लोगों को टीईटी देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको जो एससीईआरटी है ना, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, ये आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एससीईआरटी आप लोगों के लिए पूरे सिलेबस को तैयार कर रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि पब्लिक डोमेन में बहुत जल्दी इसका सिलेबस भी आने चल रहा है टीईटी को लेकर के। जो माध्यमिक लेवल पे आप लोगों का टीईटी होगा, इसमें पूरा जो प्रारूप होगा, क्योंकि ये राज्य सरकारें ही तय करती हैं कि हम कैसा पेपर कराएंगे, किस तरीके का सिलेबस रखेंगे, किस तरीके का हमने क्वेश्चन सेट करना है, क्या क्राइटेरिया रखनी है कि कितने क्वेश्चन पाने पे विद्यार्थी क्वालिफाई कर दिए जाएंगे, कितने पे ना पाने पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब डायट के प्राचार्यों के माध्यम से एक समिति बनाई गई है, और इन तमाम प्रारूपों को टीईटी विज्ञापन के पहले पहले फाइनल कर लिया जाएगा, ताकि उसको उसमें सम्मिलित करते हुए विज्ञापन को जारी किया जा सके, ठीक है। तो टीईटी की भी भैया तैयारी कर लो। अगर टीजीटी पीजीटी 2022 देना है, सॉरी 2024 में फॉर्म भरना है, ठीक है ना, तो आप सभी लोग इसकी भी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। आज एक बात को स्पष्ट किया है आदरणीय मंत्री महोदया ने कि टीईटी फिलहाल तो एलटी और जीआरसी के लिए नहीं है, और ये नई प्रक्रिया से स्टार्ट किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा इसमें रिलैक्स भी मिले। और जो ये आरोप लगते रहते हैं कि वनडे फॉर्मेट पे होने पे बहुत सी चीज़ें हो जाती, बहुत धांधली हो जाती, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है कि एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों की है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए या हमारे नोट्स चाहिए, तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। बाकी जो भी अपडेट होगी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। अब आप लोगों को एलटी और जीआरसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं। ये थोड़ा सा बवाल जो है आप लोगों का समाप्त हो जाए, आरओ वाला, ठीक है ना। विद्यार्थी जो इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तमाम विद्यार्थी थोड़े से शांत हो जाए, ये मामला सुलझ जाए, फिर आप लोगों का विज्ञापन तत्काल जारी कर दिया जाएगा। निश्चिंत रहें इसके लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।